आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा ना, यकीन माने कि आपसे ना रोया जाएगा और ना ही आपसे उदास हुआ जाएगा। इतनी ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग स्टोरी है ना, कि यकीन माने कि किसी इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है। उस जिस औरत की मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, उसकी एक लास्ट फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये उसकी लास्ट बार खींची गई एक जो पिक्चर है, और ये इसमें इतनी ज़्यादा उसकी प्यारी स्माइल लग रही है। लेकिन इस प्यारी तस्वीर का जो बैक स्टोरी बताऊंगा ना, यकीन माने कि आपकी रूह तक काम जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरा उर्दू ग्लोबल मिस्ट्री चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी से फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि यार कुछ केस ऐसे होते हैं कि मैं उनकी तस्वीरें जो है यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, बीच में वीडियो के अंदर नहीं डाल सकता। और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैं जो लगा देता हूँ, तो आप आकर वहाँ से देख सकते हैं, और लाजमी से मुझे फॉलो भी कर लेना। तो चलते हैं केस की तरफ। जिस औरत की मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, उसका नाम था चैल्टीन, और ये अमेरिका में रहती थी। और चलते हैं अमेरिका की तरफ। और दिन आ चुका था 23 अप्रैल 2013 का। जी हाँ। और इन चैरल और इसकी जो फ्रेंड है चैल्टीन, और इसकी फ्रेंड चैरल जो है, इन दोनों ने जो है ना, इनका बचपन से ही एक ड्रीम्स रहा था कि लाइफ टाइम ड्रीम था कि हम लोग ना हाइकिंग पे चलेंगे पहाड़ों के ऊपर। और इन दोनों का जो सपना था वो पूरा होने वाला था। दोनों ने जो सारी तैयारी भी हो गई, सामान पैक हो गए, सब कुछ हो गया। बीच में आ गया चैल्टीन का हस्बैंड जॉर्ज। जी हाँ। जॉर्ज ने कहा कि तुम जा तो रही हो, साथ में मुझे लेकर चली चलो। मैं तुम्हारा ज़रूरी सामान जो है वो गाड़ी में रख लूँगा, और जब तुम थक जाओगी या सोने का टाइम जब होगा तो गाड़ी में आकर सो जाया करना। और खाने पीने का जो आपको पता है कि हाइकिंग पे जब लोग जाते हैं तो टेंट वगैरह बहुत भारी सामान होता है, तो उसने कहा कि चलो गाड़ी के अंदर जो है ना रख लेना। तो चैल्टीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और ये निकल पड़े हाइकिंग पे। और गुजरते गुजरते 2 मंथ का टाइम हो गया, और फिर दिन आ चुका था 30 जून 2013 का, जब चैल्टीन की जो दोस्त थी उसको एक कॉल आती है कि हमारा करीबी जो है उसकी डेथ हो गई है, वो फोत हो गया, तो तुम्हें आना पड़ेगा। और जो चैनली थी उसने अपनी फ्रेंड जो चैल्टीन थी उसको बताया, ये सारी जो उसने बताया कि हमारा जो करीबी रिश्तेदारी में जो डेथ हो गई है किसी की, तो मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि जो चैनली थी उसकी जो पीछे फैमिली थी, उसने उसको फोर्स ही बहुत ज़्यादा किया था कि तुम्हें लाजमी आना पड़ेगा। तो चार्ली है, उसने कहा कि ठीक है तुम चली जाओ, तुम्हारा जो ज़रूरी है। उसने अफसोस जताते हुए जैसे भी कहा कि ठीक है तुम चली जाओ, जो है कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चैनली ने कहा यार मैं बहुत ही अफसोस के साथ तुम्हें कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर 800 मील तो चल के आ गई हूँ, अब मैं 200 मील पूरा करके जाती अगर मेरी ये मजबूरी ना होती। तो चैरल ने कहा कि ठीक है तुम चली जाओ, कोई मसला नहीं। तो जो चैनली है उसकी दोस्त वो चली गई, और साथ साथ जो चैरल टीन थी वो राब्ता भी रखती थी कि अब हम यहाँ पर हैं, अब हम यहाँ पर हैं, अब हमने ये खाया, हम यहाँ पर रुके हैं। और ऐसे ही जो है इनके दिन जो है वो गुजरते जा रहे थे, और कोई मसला नहीं हो रहा था। बिल्कुल ये खुश थे, खुशबाश थे, और अपना जो सफ़र था चैरल टीन का वो उसने जारी रखा। और फिर दिन आ चुका था 20 जुलाई 2013 का, जब चैल्टीन और उसका हस्बैंड जो जॉर्ज है, इन दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया, और अच्छे तरीके के साथ जो भी गाड़ी के अंदर ये सोए, और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और एक दो दिन जो है ऐसे ही चैरल जो है वो हाइकिंग कर रही थी, बिल्कुल जो जारी रखा उसने। और फिर दिन आया 22 जुलाई 2013 का। ये वो दिन था जब चैरल जो है वो उसका गुम होने का दिन था। मतलब उसकी इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब थी कि ये लास्ट बार अपने हस्बैंड जॉर्ज को मिल रही थी।
और अचानक क्या होता है कि चैरल जो है उसने हाइकिंग कर रही है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है, अचानक से बर्फीला तूफ़ान जो है वो एक बार आता है। और बर्फीला तूफ़ान जो इस तरीके का आया था कि चैरल यकीन माने कि गिर कर दाईं तरफ जो है वो गिर गई और उसको समझ ही नहीं आई कि मैंने कहाँ पे जाना है। जी हाँ, चैरल यहाँ पर खो गई थी। चैरल ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, उसने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि मुझे सही रास्ता मिल जाए, लेकिन चैरल की किस्मत बहुत ख़राब थी, उसको सही रास्ता नहीं मिला। अब यहाँ पर चैरल बेचारी बिल्कुल फंस चुकी थी। यहाँ पर चैरल जो है उसने बहुत ज़्यादा, एक बंदा कितना ट्राई करेगा यार, एक बर्फीला तूफ़ान हो और बर्फ़ पड़ी हो, आसपास जंगल हो, तो कितना बंदा ट्राई करेगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो कितना करेगा, लेकिन चैरल ने हार नहीं मानी। उसने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ट्राई की, कोशिश की, बहुत कुछ किया, लेकिन उसको नहीं मिला। फिर चैरल ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मेरे हस्बैंड जो जॉर्ज है उसको पता चलेगा तो वो उसी तौर पर, जब हमारा जो तय हुआ है कि हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर रुकेंगे, और मैं जब वहाँ पर नहीं होंगी तो मेरा जो हस्बैंड जॉर्ज है वो परेशान होकर जो पुलिस स्टेशन जाएगा और मेरी रिपोर्ट करवा देगा और पुलिस वाले मुझे यार रेस्क्यू कर लेंगे। चैरल्टीन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव औरत थी। तो जैसे ही उसका टाइम आया, उसका हस्बैंड वहाँ पर खड़ा वेट कर रहा था, लेकिन चैरल्टीन जो है वो नहीं पहुँची। और फिर जो जॉर्ज परेशान हो गया कि अभी तक क्यों नहीं आई है मेरी जो वाइफ है, क्यों नहीं अभी तक पहुंची। तो वो सीधा पास के पुलिस स्टेशन के अंदर गया और उसने रिपोर्ट करवाई कि भाई साहब, मेरी बीवी जो है वो हाइकिंग पे मेरे साथ आई हुई थी। उसने सारा मसला बताया कि वो गुम हो गई या हमारा जो तय हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँची। और पुलिस वाले जो हैं वो टू टैं करते हुए जो है ना वो पहुंच गए, और उन्होंने ना एक लंबा चौड़ा एरिया जो है वो उन्होंने खंगाल डाला था। ढूंढ ढूंढ कर पुलिस वाले थक गए थे, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ कि 1-2 दिन उन्होंने ढूंढा लेकिन नहीं मिली। और यहाँ पर चैरल्टीन जो बेचारी वो डायरी पे के ऊपर लिख रही थी कि कोई मसला नहीं, मुझे बचाने आएंगे, ये होगा, मैं अपने बच्चों के साथ मिलूंगी। मतलब कि एक बंदा पॉजिटिव औरत थी वो, तो उसने लिख रखा था और साथ में लिखती थी। उसने फिर दिन गुजरते हफ्ता गुजर चुका था यहाँ पे, लेकिन चैरल्टीन के हस्बैंड को चैरल नहीं मिली। तो यहाँ पर चैरल ने क्या किया, उसने लकड़ियाँ जलानी जो है वो शुरू कर दी। जी हाँ, लकड़ियाँ जलानी जो है वो शुरू कर दी। उसको क्या था कि वाइट कलर की बर्फ़ है, इस पर मैं जब लकड़ियाँ जलाऊंगी तो काले रंग का धुआं आसानी से कोई भी देख लेगा। उसने अपनी तरफ से ये तक कर दिया कि लकड़ियाँ भी जला दी। उसके पास जो कंबल था जिसको वो ऊपर लेकर सोती थी, या हाइकिंग वाले जब जाते हैं तो वो अपने बैग के अंदर रखते हैं, वो भी उसने जो उसके ऊपर चमक वाली जो टेप थी वो भी चिपका के उसने ऐसे जो है ना दरख्तों के ऊपर लटका दी कि शायद कोई देखेगा तो लाजमी से मुझे रेस्क्यू कर लेगा। उसने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ना कोशिश की, ट्राई की उसने, लेकिन नहीं आया। और देखते देखते 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन चैरल्टीन का कोई अता पता नहीं। साथ साथ वो अपने उसका हस्बैंड है उसको मैसेज भी कर रही थी, लेकिन उसकी जो बुरी किस्मत, नेटवर्क भी जो था वो भी गायब था, मोबाइल के अंदर नहीं था। वो जैसे ही मैसेज टाइप करती कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से रेस्क्यू करवा लो, लेकिन जैसे ही वो सेंड के बटन पर क्लिक करती तो नेटवर्क नहीं होता था। और यहाँ पर पुलिस वाले जो वो रोज़ आते, टू टाँ हॉर्न बजाते आते और ढूंढते, और उनको नहीं मिलती तो जॉर्ज को बताते यार यहाँ पर तो नहीं है, तो तुम चले जाओ, हम ढूंढ रहे हैं, जैसे पुलिस वाले करते हैं, गोलियाँ देते रहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चैरल्टीन जो है वो वहाँ पर भूखी और सर्दी के अंदर वैसे ही रही थी। और देखते ही देखते 2 साल का टाइम गुजर गया। जी हाँ, सोच कर देखिए, 2 साल का टाइम गुजर गया, लेकिन चैरल्टीन का कोई अता पता नहीं था। और अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन करें कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचेंगे कि यार इतनी बुरी भी किसी की किस्मत हो सकती है। यहाँ पर एक बंदा पहाड़ से नीचे, जो हाइकर है वो नीचे उतर रहा था, और उसने देखा कि यहाँ पर एक टेंट पड़ा हुआ है, या तो ये कोई छोड़ गया या इसके अंदर कोई मर गया होगा। तो उसने अपने अमूमन अंदाज़न ही उसने जो सोच लिया कि यहाँ पर ये छोड़ गया होगा या कोई मर गया होगा। उसने वो पास गया टेंट के पास, उसने देखा चीज़ें क्या जो है बिखरी पड़ी हैं, तो इसका जो कोई मतलब कि नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो
उसने थोड़ा सा टेंट के पास गया तो उसने देखा कि यहाँ पर चैरल्टीन की लाश पड़ी हुई थी। जी हाँ, लाश पड़ी हुई थी, और लाश भी नहीं, कंकाल पड़ा हुआ था, क्योंकि बर्फ़ जो वो पिघल चुकी थी। गर्मियों का मौसम आ चुका था और बर्फ़ पिघल गई थी, और चैरल्टीन की जो बॉडी थी वो अब लाश नहीं, वो कंकाल बन चुकी थी। और जो डायरी वो लिख रही थी वो उसने ऐसे अपने सीने के साथ लगाई हुई थी और ऐसे ही पड़ी हुई थी। यहाँ 2 साल गुजर गए थे और किसी ने उसको नहीं ढूंढा। उसको बेचारी को कितनी उम्मीद थी कि मुझे कोई तो ढूंढ लेगा, कोई तो ढूंढ लेगा। और फिर वो बंदा जो है उसने वो सारा सामान वगैरह जो इकट्ठा किया और पुलिस वालों के पास गया, और पुलिस वालों ने बताया हाँ हाँ यार, 2 साल पहले ये केस हमारे पास तो आया था, और हमारी हड्डारामियों की वजह से जो है ये बीच में छोड़ना पड़ गया, बंद करना पड़ गया। और फिर पुलिस वाले उसके साथ आए। उन्होंने पूछा कि यार तुमने लोकेशन मतलब कि क्या थी, कहाँ पे तुमने देखा है? तो उस बंदे ने अपने टैब के अंदर वो लोकेशन जो है वो बिल्कुल जो है मतलब कि मार्क कर रखी थी। और यकीन माने, ये सुनकर आप कहेंगे वही जुमला कि यार इतनी इतनी ख़राब किस्मत भी किसी की हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ 1 मील अगर चैरल राइट की तरफ चली जाती है तो वो सही रास्ते पर जा सकती थी। और फिर उसने जो डायरी भी दिखाई, सारा वो डायरी जो है जॉर्ज को मिली, उसके हस्बैंड उसके बच्चों को मिली, और जैसे ही वो पढ़ रहे थे वो साथ साथ रो रहे थे, और उनकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जो जॉर्ज है वो कह रहा था कि काश तुम 1 मील साइड की तरफ आ जाती तो आज तुम हमारे बीच में रहती। जी हाँ, और डायरी के अंदर लास्ट पर लिखा था चैरल ने कि मेरे मोबाइल के अंदर एक लास्ट मेरी पिक्चर है। वो पिक्चर एक हाइकर जो उससे उसके साथ मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा था कि मैम आपकी जो स्माइल है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चैरल्टीन ने कहा कि अगर मेरी स्माइल इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तो तुम मेरा मोबाइल पकड़ो, मेरी एक पिक्चर क्लिक कर दो, एक पिक्चर खींच लो। जी हाँ, यही वो लास्ट पिक्चर थी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये वही चैरल्टीन की लास्ट पिक थी। और सोच कर देखिए कि उस बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ, और सोच कर देखिए कि पुलिस वाले इतने, पता नहीं उन लोगों ने कौन सी जो सस्ती वाली शराब पी हुई थी, उनको इतना नहीं हुआ कि चलो यार उसकी सिम को ट्रैक कर लिया जाए, उसके मोबाइल को ट्रैक कर लिया जाए। लेकिन बिल्कुल नहीं, वहाँ पर पता नहीं उन्होंने कौन सा सस्ता नशा किया हुआ था, उनको इतनी समझ ही नहीं लगी है, और ना उन्होंने इतना ज़्यादा ढूंढा। और चैरल्टीन जो है वो फिर फाइनली अपने घर वालों को उसकी जो कंकाल था, उसकी बॉडी थी, वो मिली। सोच कर देखिए यार, मैं तो यकीन माने कि जितना मैं दुखी हुआ हूँ ना इस केस पर, उतना मैं कभी नहीं हुआ। काश हमारे साथ ऐसा ना हो, और मेरी दिल से दुआ है कि आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हादसा ना हो। और आप सब लोगों से अब मेरी गुजारिश है कि लाइक मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इस केस पर लाइक नहीं बनता। हाँ, अगर आपका दिल करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस तरह के मैं केस जो है वो लेकर आता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर मुझे लाजमी से फॉलो कर लें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो पिक्चर मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, जो कम्युनिटी वायलेंस होता है यूट्यूब की तरफ से, वो पिक्चर मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूँगा। और अगर किसी दोस्त को पर्सनली चाहिए तो वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है और मुझे फॉलो लाजमी से कर लें। और चलता हूँ अब मैं। अल्लाह हाफिज़।